नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हेमंत सोरेन ने युवाओं को दी सरकारी नौकरी की सौगात। 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा पूरी दुनिया में हुनर का है मोल। जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को परेड भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। आपको बता दूं कि यह नियुक्ति पत्र श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तहत की गई है। पिछले वर्ष सितंबर माह में भी 444 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया था। आपको बता दूं कि इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और श्रम मंत्री संजय यादव भी उपस्थित रहे। आपको बता दूं कि इस खास मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी प्रशिक्षण अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आप सभी सरकार के अंग के रूप में चयनित हुए हैं। आरटीआई के छात्र मुझसे क्षेत्र भ्रमण के दौरान मिलते रहते थे। उनके लिए अक्सर शिक्षक और ट्रेनर का भाव देखने को मिलता था। उसी कड़ी में आप सभी का चयन हुआ है। भाजपा विधायकों ने स्पीकर पर लगाया मानहानि का आरोप। सदन से किया वॉकआउट। जयराम महतो ने सरकार को दी ये सलाह। आपको बता दूं झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज बजट पर चर्चा के दौरान सदन में बीजेपी की ओर से डॉक्टर नीरा यादव अपना पक्ष रख रही थी। इस दौरान सत्ता पक्ष द्वारा व्यवधान डालने और स्पीकर द्वारा बीजेपी विधायक को बोलने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिए जाने से नाराज बीजेपी के सभी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। सदन के बाहर आने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो पर सदन की कार्यवाही के दौरान मनमानी करने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लगातार देखा गया कि सदन की कार्यवाही के दौरान स्पीकर बार बार सत्ता पक्ष को बोलने का मौका देते हैं जबकि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि डॉक्टर नीरा यादव के भाषण के दौरान हंगामा किया गया और जब बदले में कुछ और समय मांगा गया तो स्पीकर ने इससे इनकार कर दिया। इस तरह की मनमानी के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया और वॉकआउट कर दिया। और वहीं दूसरी ओर डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि मंच पर सत्ताधारी दल के नेताओं का भाषण सदन के अंदर के भाषण से अलग होता है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार जिस कोयला बकाये की बात कर रही है वह सरकार की नहीं बल्कि उन झारखंडियों की राशि है जिनकी जमीन कोयला खदानों में चली गई है। जयराम महतो ने कहा कि अधिकतर संवेदनशील मामलों में सरकार का जवाब होता है कि मामला प्रक्रियाधीन है, यह सही नहीं है। सदन में गूंजा 1.36 लाख करोड़ का मामला। कल्पना सोरेन बोले लेकर रहेंगे बकाया। वहीं नीरा यादव बोली किस पर है बकाया। आपको बता दूं मूल बजट पर दूसरे दिन वाद विवाद के दौरान 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाये के मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। इस दौरान झामो विधायक कल्पना सोरेन ने दो टूक कहा कि 1.36 लाख करोड़ लेकर रहेंगे। जनता लड़ाई के लिए तैयार है। इस पर भाजपा विधायक नीरा यादव ने कहा कि जनता को गुमराह न करें, यह बताएं कि पैसे मांग आखिर किससे हो रही है। अगर केंद्र के पास बकाया है तो विपक्ष हर तरह से सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ तो पब्लिक सेक्टर वाली कंपनियों का मामला है। वहीं झामो विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि बता दीजिए कि 1.36 लाख करोड़ कब हमको देंगे। आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो रोड हो या फिर ट्रेन हो, आपका इंटेंशन है यहाँ का खजाना ले जाना। कौन कौन रास्ता से खजाना ले जाना चाहते हैं? अगर कोई नया रास्ता अख्तियार किया है तो बताइए। हवाई जहाज के माध्यम से खजाना ले जाएंगे तो पहले बकाया 1.36 लाख करोड़ दीजिए, नहीं तो झारखंड अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है। झामो विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि 1.36 लाख करोड़ लेकर रहेंगे। चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान घायल। जी हां, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा के जंगल में नक्सलियों की ओर से लगाया गया आईईडी ब्लास्ट कर गया। इस आईईडी ब्लास्ट में बटालियन 197 के सहायक कमांडेंट जी.जे. साई, हवलदार, सर रेडियो ऑपरेटर वीटी राव के अलावा कांस्टेबल धर्मेंद्र घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक आईईडी ब्लास्ट की यह घटना झारखंड उड़ीसा बॉर्डर के बलिबा और बाबूडेरा जंगल में हुई है। और वहीं घायल जवानों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची एयरलिफ्ट किया गया है। उन्हें घटनास्थल से हेलीकॉप्टर के जरिए रांची एयरपोर्ट लाया गया है। और वहीं घायल जवानों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची एयरलिफ्ट किया गया है। उन्हें घटनास्थल से हेलीकॉप्टर के जरिए रांची एयरपोर्ट लाया गया है, जिसके बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सभी जवानों को रांची के राज अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। सभी जवानों की स्थिति स्थिर बनी हुई है। और वहीं अस्पताल में इलाजरत जवानों की हालचाल पूछने डीजीपी अनुराग गुप्ता भी पहुंचे। बता दें कि उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया। साथ ही कहा कि राज्य में नक्सली अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। जो कि आईईडी ब्लास्ट हुआ है वह काफी पुराना है। साथ ही कहा कि अभी यहां जवानों का इलाज चल रहा है, अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे जगह भी उन्हें ले जाया जाएगा। झारखंड को बहुत जल्द मिलेगा नेता प्रतिपक्ष। बीजेपी ने भूपेंद्र यादव और के लक्ष्मण नियुक्त किया पर्यवेक्षक।
आपको बता दूं, झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के गठन के करीब 3 महीने बाद राज्य को नेता प्रतिपक्ष अब जल्द मिल जाएगा। झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता चुनने के लिए भूपेंद्र यादव और के लक्ष्मण को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक गुरुवार को रांची जा सकते हैं। आपको बता दूं कि झारखंड बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए भूपेंद्र यादव और के लक्ष्मण रांची जाएंगे। बताया जा रहा है कि गुरुवार 6 मार्च यानी कि आज शाम को विधायक दल की बैठक हो सकती है। इसमें चर्चा के बाद विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। आपको बता दें कि मौजूद समय में भूपेंद्र यादव केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री हैं। वहीं डॉक्टर के लक्ष्मण ओबीसी मोर्चा के राष्ट्र अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और सांसद भी हैं। इस संबंध में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने घोषणा की है कि इस बारे में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। 30 लाख से अधिक किसान परिवारों को सुखाड़ राहत योजना से झारखंड सरकार देगी आर्थिक मदद। जी हां, झारखंड में एक बड़ी जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसके लिए किसानों के लिए राज्य सरकार कृषि संबंधित कई योजनाएं चलाती है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना। इस योजना के तहत किसानों की फसल खराब होने पर उन्हें राज्य सरकार द्वारा 3500 रुपये प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बता दूं कि साल 2025 में इस योजना के तहत 30 लाख से अधिक किसान परिवारों को यह राशि दी जाएगी। आपको बता दूं कि वर्तमान वर्ष 2025 में सरकार ने 22 जिलों के कुल 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों की माने तो 30 लाख से अधिक किसान परिवार सूखे की चपेट में हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ देकर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बता दूं कि बीते वर्ष 2024 में कम बारिश होने के कारण 17 जिलों के कुल 158 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, जिसमें लगभग 14 लाख किसान परिवार प्रभावित हुए थे। वहीं वर्ष 2023 में 22 जिलों के कुल 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। तो वही आपको बता दूं कि आखिर किसान इस योजना का लाभ कैसे लेंगे। तो बता दें कि योजना का लाभ लेने के लिए प्रभावित किसानों को अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। ऐसे में ये किसान अपने किसी नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या फिर साइबर कैफे में जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पूर्णिमा दास साहू और जयराम महतो ने मैया सम्मान योजना पर दी प्रतिक्रिया। जी हां, झारखंड बजट पर भाजपा से जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू और जयराम महतो ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इन दोनों ने कई योजनाओं में भारी कटौती करने पर सरकार को घेरा है। पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि राज्य सरकार ने इस बार के बजट में अन्य कल्याणकारी योजनाओं में कटौती की है। वह मैया को खुश करने का प्रयास किया है, लेकिन भैया ने क्या बिगाड़ा है, क्योंकि उनकी बदौलत ही हम महिला शक्ति खड़ी होती है। ये बातें उन्होंने विधानसभा परिसर में कही। और वहीं पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि पिछले वादे सरकार ने अब तक पूरे नहीं किए। इनमें 5 लाख युवा को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कही थी। इसके अलावा कई अन्य मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने पूरा नहीं किया है। और वहीं इधर जयराम महतो ने कहा कि भैया भी घर चलाते हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, तो कम से कम सरकार 5000 रुपये प्रतिमाह दे। भैया भी मानसिक प्रताड़न झेल रहे हैं, वे भी हताश है। वर्षों तक संघर्ष करने के बाद उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल रही है, राज्य में पलायन हो रहा है। उक्त बातें उन्होंने मंगलवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से कही। और वहीं जयराम महतो ने कहा कि इस वर्ष नियुक्तियों का वर्ष नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने स्थापना मद में राशि की बढ़ोतरी नहीं हुई है। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 12 मार्च को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। जी हां, झारखंड कैबिनेट की बैठक अगले सप्ताह होगी। बुधवार 12 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। बता दूं कि मंत्रिपरिषद की बैठक सुबह 11 बजे से होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय ने बुधवार 5 मार्च को यह सूचना दी है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अब 17 मार्च को भी रहेगा अवकाश। कार्य मंत्रण समिति की बैठक में सर्वसम्मानित से हुआ फैसला। जहां झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान रंगोत्सव होली के लिए पूर्व से 12 मार्च से 16 मार्च तक अवकाश घोषित है। 5 मार्च को विधानसभा के स्पीकर कक्ष में कार्य मंत्रण समिति की बैठक बुलाकर सर्वसम्मानित से यह निर्णय लिया गया है कि 17 मार्च को भी होली की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। वहीं 17 मार्च के लिए पूर्व से लिस्टेड बिजनेस 22 मार्च को होगा। पहले शनिवार होने की वजह से 22 मार्च को भी अवकाश घोषित था। इस्लामिक राज्य घोषित करने का समय आ गया। रमजान में छुट्टी के फैसले पर सांसद निशिकांत दुबे बोले। जी हां, झामुमो सरकार के आदेश पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। बीजेपी सांसद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर कहा कि झारखंड राज्य को इस्लामिक राज्य घोषित करने का समय आ गया है। आपको बता दें कि रमजान माह की शुरुआत हो चुकी है। उत्साह के साथ इस माह को मनाने की तैयारी है, लेकिन यह झारखंड में राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। कारण है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा रमजान माह में मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी देने का निर्णय, जिसके बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इसके खिलाफ बयान दे दिया है। भाजपा
सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समय आ गया है, झारखंड को इस्लामिक राज्य घोषित कर देना चाहिए। दरअसल आपको बता दूं कि रमजान शुरू होने के अंतर्गत राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है जिसमें मुस्लिम कर्मचारियों को रोज 1 घंटे पहले छुट्टी का आदेश जारी हुआ है। वहीं रमजान महीने के हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक छुट्टी मिलेगी। इसी फैसले के बाद पक्ष विपक्ष में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। इसी कड़ी में हेमंत सोरेन के मंत्री इरफान अंसारी ने पलटवार करते हुए कहा कि निशिकांत दुबे को कैलिफोर्निया का सांसद होना चाहिए। इरफान अंसारी ने आगे तंज कसते हुए कहा कि निशिकांत दुबे की मानसिक हालात ठीक नहीं लग रही है। रमजान एक पवित्र महीना है जैसे हिंदू समाज के लिए श्रवण माह की अहमियत होती है, ठीक वैसे ही मुसलमान वर्ग के लिए रमजान बेहद महत्वपूर्ण है। और वहीं इधर इरफान अंसारी के बयान पर रांची विधायक सीपी सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि इरफान अंसारी को पाकिस्तान का विधायक होना चाहिए। रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी दी गई तो होली में हिंदू कर्मचारियों को भी छुट्टी मिलना चाहिए। बता दें कि इस फैसले को लेकर विधानसभा में भी गहमागहमी देखने को मिली। आदिवासी कल्याण विभाग की नई पहल, गरीब छात्रों को मिलेगी प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग। जी हां, आदिवासी कल्याण विभाग ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने ऐसे छात्रों को विशेष कोचिंग की सुविधा देने का फैसला किया है जो प्रतिभाशाली होने के बावजूद अच्छे कोचिंग स्थानों से वंचित रहते हैं। इस पहल के तहत खूंटी जिले में 100 आदिवासी छात्रों को बिरसा कॉलेज में कोचिंग दी जाएगी। बता दूं, इससे पहले संपूर्ण शिक्षा कवच नामक पहल के तहत जिला प्रशासन कमजोर आय वाले छात्रों को निःशुल्क नीट और जेईई की कोचिंग प्रदान कर रहा है, जिससे हर साल कई छात्र इन परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा शुरू की जा रही यह नई कोचिंग योजना भी इसी प्रकार गरीबों प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा की ओर पढ़ने का अवसर प्रदान करेगी। बता दें कि कोचिंग के लिए छात्रों का चयन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। ITDA परियोजना के निर्देशक आलोक शिकारी कश्यप ने बताया कि राज्य सरकार सभी जिलों में आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए कोचिंग की सुविधा प्रदान करने जा रही है। एक अच्छी एजेंसी को हायर किया जाएगा जिसके बाद 100 छात्र छात्राओं का चयन कोचिंग शुरू की जाएगी। जिसके बाद 100 छात्र छात्राओं का चयन कर कोचिंग शुरू की जाएगी। यह कदम निश्चित रूप से गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एक बड़ी सहायक पहल साबित होगा। बक्सर टाटा एक्सप्रेस के डिब्बे में लगी आग, बाल बाल बचे यात्री। जी हां, बक्सर से टाटा नगर 8 ट्रेन संख्या 18184 बक्सर टाटा एक्सप्रेस बुधवार दोपहर बर्निंग ट्रेन होने से बच गई। दरअसल ट्रेन के एक जनरल बोगी में अचानक आग लगने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। बोगी में आग देखकर सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल भी बन गया था। हालांकि आग की लपेटें तेज नहीं होने के कारण चलती ट्रेन में यात्रियों को दूसरे बोगी में शिफ्ट किया गया। इसके बाद सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को पुरलिया के पास रोका गया, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। आपको बता दूं कि आग लगी कि इस घटना में ट्रेन की एक बोगी का काफी हिस्सा जल गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। यह जांच का विषय बना हुआ है। चतरा में आदिवासियों और पिछड़ों के घरों पर चला बुलडोजर, एमएलए बोले डीएफओ को बर्खास्त करे सरकार। जी हां, चतरा में लोजपा यानी कि रामविलास के विधायक जनार्दन पासवान ने आरोप लगाया है कि आजादी से पूर्व कुंदा प्रखंड के कटिया गांव के आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के परिवार जिस जमीन पर रह रहे थे उस पर हुई निर्माण वहां के वन प्रमंडल पदाधिकारी डीएफओ ने बुलडोजर चलवा दिया। राज्य सरकार डीएफओ राहुल कुमार मीणा को बर्खास्त करे। आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घर ढाए गए हैं उनका जमीन खतियानी है। हाल ही तक उन्हें जमीन की पर्ची भी कटी है। इससे संबंधित सारा दस्तावेज उनके पास है। बगैर न्यायालय की मंजूरी के सारी कार्रवाई हुई है। प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि वन भूमि होने के कारण कार्रवाई की गई है। इस पर विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि सरकारी जमीन पर सरकारी कार्यालय बना हुआ है, उसे क्यों नहीं हटाया गया। मंत्री ने कहा कि वे चालू सत्र में पूरी जानकारी लेकर इस विषय पर सदन को अवगत कराएंगे।